हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। जैसे कि इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ quadratic equation, that is a plus b plus c equal to 0. इट मीन्स अगर सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज a plus b plus c, अगर वो 0 हो जाए, ठीक है, देन वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 1। तो उसका एक रूट क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे a माइनस बी एक्स स्क्वायर b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो अब मैंने इसके कोफिशिएंट को चेक किया, दिस इज कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट है, दिस वन दिस वन दिस वन, इनका सम करके देखते हैं। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो कितना आंसर आ गया? कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इट मीन सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है? 0 है। इट मीन इसका एक रूट क्या होगा? 1। हेंस 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 1। इसका एक रूट क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो हम x इक्वल टू अगर 1 को सब्स्टिट्यूट कर दें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा? a माइनस बी, हिट एंड ट्रायल से अगर 1 का स्क्वायर, b माइनस सी 1, c माइनस ए, तो यहाँ से भी तुम देखोगे सेटिस्फाई कर जाएगा ना। इट मीन्स तो ये हो जाएगा a माइनस में b प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स 1 इसका रूट होगा, ठीक है। अगर एक रूट इसका 1 होगा तो दूसरा तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर निकालने की बारी आई, क्योंकि हमें पता होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c बाय ए होता है। तो इसका c कितना है? c माइनस ए, और a कितना है इसका? a माइनस बी। और हमें पता है कि लेट कर लेते हैं अल्फा 1 है, तो अल्फा को 1 डाल देंगे, तो यहाँ से बीटा भी अपना आ जाएगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर कोफिशिएंट का सम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 है तो उसका एक रूट क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या करता है? लेट, जैसे मैंने, चलो इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मिनट, कोई, ठीक है, एक तो हमने ले लिया क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मीन्स रैशनल नंबर, ठीक है। एंड टू प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस ए एक्स प्लस c a माइनस में b इक्वल टू 0 आर रैशनल। ये प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे, सही है। अच्छा, तो एक काम हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कोफिशिएंट का सम चेक कर सकते हैं ना, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये 0 तो नहीं हो गया। ए बी माइनस ए सी आएगा, यहाँ से बी सी माइनस ए बी आएगा, ए सी माइनस बी सी आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इनका सम क्या आ जाएगा? तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आ जाएगा तो x इक्वल टू 1 एक रूट हो जाएगा। तो देखो, अगर एक रूट इसका x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 1 तो रैशनल नंबर है, तो इसका दूसरा रूट भी क्या आएगा? रैशनल ही आएगा। ऐसा थोड़ा ना हो सकता अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ऐसा हो कि एक रूट रैशनल आ जाए, दूसरा क्या है वो इरेशनल आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि
जो कोफिशिएंट है वो रैशनल है इसके ए बी सी जो है, ठीक है। तो अगर एक रूट का x इक्वल टू 1 है देन अदर ऑल्सो रैशनल रूट, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। बट इसका एग्जैक्ट जो रीजन है वो मैं देता हूँ, ठीक है। जो एग्जैक्ट रीजन है वो क्या है, देखो इसने बोला कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, इट मीन्स रैशनल नंबर। और ये मैंने बताया था आपको, अगर ए बी सी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अपने कोफिशिएंट हैं वो रैशनल हैं, तो उनके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। ये कंडीशन है अगर ए बी सी रैशनल है तो, ठीक है। बट यहाँ पे तो कोफिशिएंट थोड़ी ना, ये तो कोफिशिएंट ए बी सी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है ए इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी। बट एक बात बताओ, अगर ए बी सी रैशनल है तो ऑब्वियस है बी माइनस सी भी क्या होगा, रैशनल होगा। ए माइनस बी भी क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। और सी माइनस ए भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। और इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ए से जो खुद एक रैशनल है, तो भी ऑटोमेटिकली वो रैशनल ही रहेगा। ये सारी चीजें क्या रहेंगी, रैशनल ही रहेंगी। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी रैशनल ही आएगा ना, इरेशनल थोड़ी ना बन जाएगा। तो इट मीन्स ये जो अपने कोफिशिएंट हो गए ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए और सी ए माइनस बी आर रैशनल नंबर। ये कैसे हो गए अपने, रैशनल नंबर हो गए। रैशनल नंबर हो गए तो ऑब्वियस के रूट भी कैसे आएंगे, रैशनल, ठीक है। हेंस रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रैशनल नंबर। तो उसके जो रूट है वो भी क्या आएंगे, रैशनल ही आएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन प्रूव दैट द इक्वेशन इक्वेशन मेरी क्या है, ठीक है। इक्वेशन मेरी है ए प्लस टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3c एक्स प्लस 6c माइनस 4a इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एक तो सिंपल सा तरीका है, एबीसी रियल है, ठीक है। तो वो रूट्स कैसे भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं, रियल भी आ सकते हैं। बट हमें प्रूव करना है कि रूट्स कैसे आने चाहिए, रियल आने चाहिए। अच्छा, तो देखो रूट्स अगर रियल आने चाहिए इसके, ठीक है, तो या तो हम इसके रूट्स निकाल लें कैसे न कैसे करके, ठीक है। वो सिंपल जो डी वाला फॉर्मूला है उससे हम इसके रूट निकालने, तो बहुत ही लेंदी लगेगा वो, ठीक है। या फिर कभी कभी हिट एंड ट्रायल भी मेथड लगा के देखें क्या, जैसे देखो सम ऑफ कोफिशिएंट तो 0 है नहीं, तो 1 तो इसका रूट नहीं बन पाएगा, डायरेक्ट दिखेगा नहीं तुम्हें, ठीक है। बट हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हो, जरूरी थोड़ा ना हर बार 1 ही रूट हो, कुछ और रूट हो जाए और वो थोड़ा तो तुम्हारा आइडिया लग जाए, जैसे 1 -1 2 -2 कुछ ऐसा करके। तो अगर तुमने अगर एक रूट इसका रैशनल निकाल लिया तो अगला भी रैशनल होगा 101%, तो वो रियल रूट्स हो जाएंगे, सही है। बट अगर इमेजिनरी रूट्स आ गया, मान लो 2 + 3 आयोटा आ गया, तो ऑब्वियस है वो तो कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करेगा, तो दूसरा 2 - 3 आयोटा आएगा, सही बात है ना। बट हमें क्या प्रूव करना है, रियल रूट्स। तो हमें कैसे ना कैसे इसका एक रूट निकालना पड़ेगा, और वो भी रूट कैसा होना चाहिए, रियल ही होना चाहिए। तो एक तो मेथड है लॉन्ग मेथड से हम जाएं, एक्स जैसे फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a करके वहां से इसके रूट निकालें, और एबीसी रियल है, फिर उस पर कमेंट करें कि रियल है या कैसा है, ठीक है। या दूसरा है कि हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकाल लें कैसे भी करके इसका। बट x इक्वल टू 1 तो इसका रूट दिख नहीं रहा क्योंकि कोफिशिएंट का सम 0 नहीं है। तो क्या x इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, ठीक है। या -2 हो सकता है। देखो -1 डाल के देखते हैं, आइडिया लगाते हैं। -1 डालेंगे तो a + 2 भी आएगा, ये आएगा -4b, ये -3c, और ये 6 से -4 है। तो देखो 4b कैंसिल होगा क्या माइनस का, देखो यहाँ का -4b, किसी एक को पकड़ लो, ठीक है। सी ए में से किसी, ए बी सी में से किसी एक को पकड़ लो, उस पर फोकस करो, वो तुम्हें आइडिया दे देगा। ये नहीं कि तीनों पे फोकस करो। तो अगर यहाँ मान लो मैं x इक्वल टू -1 डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए,
तो यहाँ -4 भी बन जाएगा, सही है। बट यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 भी, चलो ठीक है, एक 2 भी और चाहिए, तो यहाँ 2 भी है ही नहीं, तो ये तो गया, ठीक है। तो इससे ये तो मतलब ये इसका रूट सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। चलो तो x इक्वल टू -1 पे तो होगा नहीं ऐसा कुछ भी। x इक्वल टू 2 पे देखें, तो 2 पे देखो, देखो 2 से 2 2 जा 4, 4 है प्लस किसी एक पे फोकस कर लो, a पे कर लो फोकस अगर ना चाहते तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 4 टू जा 8 भी, बट यहाँ 4 भी है, 4 टू जा 8 भी, ये तो प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये भी 0 होने से रहा, ठीक है। -2 चेक करते हैं, x इक्वल टू क्या डालते हैं, -2 डाल के देखते हैं, मतलब आसपास ही रहता है, ठीक है। प्रैक्टिस पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो -2, 2 टू जा 4, तो ये 4 है प्लस में कितना 8 भी, यहाँ पे डालेंगे देखो -8 भी आ रहा है, और -6 ही आ रहा है ना, ये हो जाएगा, ये हो गया सेटिस्फाई, यस। तो x इक्वल टू -2 क्या इसका रूट है, हिट एंड ट्रायल से निकाला है। तो अगर एक रूट रैशनल है तो ऑब्वियस है नेक्स्ट रूट भी क्या होगा, रैशनल होगा, बिकॉज x इक्वल टू -2 इज अ रैशनल रूट, देन अदर विल आल्सो रैशनल रूट, तो प्रूव हो गया, ठीक है अपना, कि इसके दोनों रूट, सॉरी रैशनल रियल बोलो इसे बेटर है, वैसे रैशनल तो इसे बोल ही सकते हैं, ठीक है, बट रियल के लिए बोलो तो रियल लिख दो, ठीक है। एक मिनट। हम्म हम्म। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो x इक्वल टू 1 रैशनल है, ठीक है। अगर ए बी सी रैशनल तो उसमें आप ये वाला कंसेप्ट याद रखें, सेकंड वाला में ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसको बताता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है अपने, रिजल्ट नंबर 2, और इस रिजल्ट को मैं क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी वाला रिजल्ट है, ठीक है। आइडेंटिटी नाम से डाल लेने से आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या है, लिखते हैं इसे, ठीक है। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज satisfied more than two values, more than two values, more than two distinct values, then ax square plus bx plus c equal to 0 becomes identity। तो ये क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये क्वाड्रेटिक है, समझ लो, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक है, तो अब ऐसे दो ही रूट आएंगे, दो से ज्यादा थोड़ा ना आ सकते इसके, ठीक है। बट अगर ये दो से ज्यादा वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है फॉर्मूला। अब जैसे मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें तुम कोई भी वैल्यू डाल लो ए और बी की, ये सेटिस्फाई करेगा हमेशा। जैसे तुम ए को 1 डालोगे, बी को 1 डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, ए को 0 डालोगे, बी को 0 डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, ए को -1 डालोगे, बी को -1 डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, जो हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो वैसे ही है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करने लग जाए, तो वो आइडेंटिटी बन जाती है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ दो वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, ऑब्वियस उसके दो ही रूट होंगे अगर वो क्वाड्रेटिक है तो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमने लिख लिया फॉर दिस ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमने क्या बोला,
अगर ये आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी 0 होगा, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों 0 होंगे, चलो इसको लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा है 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसका क्या बेनिफिट हो गया कि अगर मैं अब एक्स को कुछ भी डालूं 1 2 3 -1 जो भी है तो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ही मैंने क्या कर दिया, इनका 0 कर दिया। तो अगर वो आइडेंटिटी है तो ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो आज से हम बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0, विच इम्प्लाइज ए बी सी 0 होंगे। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अच्छा अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है लेट ए बी सी आर रैशनल कांस्टेंट and the equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equal to 0 has a root 2 plus root 3, then find the value of a plus b plus c upon a plus 2b plus 3c given a b c does not equal to 0, यानी तीनों 0 नहीं है। सही है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है इसका मीनिंग। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि एबीसी रैशनल कांस्टेंट है, यस बिल्कुल सही है। और जो इक्वेशन है ए माइनस बी का होल मतलब ए माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी सी माइनस ए इक्वल टू 0, एक रूट उनका 2 प्लस रूट 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस 2b प्लस 3c गिवन ए बी सी डज नॉट इक्वल टू जी। तो मैंने तुम्हें बताया अगर ए बी सी रैशनल है, ए बी सी क्या है, रैशनल है, तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी क्या होंगे, रैशनल होंगे। और ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था, अगर ए मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर रैशनल हैं तो अगर इफ एक रूट इरेशनल आता है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट आएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर कोफिशिएंट अगर रैशनल है और एक रूट इरेशनल आता है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, लिख देते हैं इसे, बिकॉज a माइनस बी या सिंपल कोएफिशिएंट of quadratic equation are rational and one root is 2 plus root 3 that is irrational, then other also conjugate of it, conjugate बोले या फिर conjugate, ठीक है, that is 2 minus root 3, दूसरा रूट कितना हो जाएगा, 2 minus root 3 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातें? बट ये जब भी है कि एक रूट आ गया इरेशनल तो दूसरा भी इरेशनल आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एबीसी रैशनल है तो इरेशनल रूट ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक आता है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो दोनों रूट मिल गए मेरे को, तो फिर ठीक है, अगर दोनों रूट मिल गए मुझे, इट मीन मुझे अल्फा मिल गया कितना, 2 प्लस रूट 3, मुझको बीटा मिल गया 2 माइनस रूट 3, और अपनी इक्वेशन क्या है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना, 0, ये इक्वेशन है। अब देखो ध्यान से बिल्कुल, एक रूट अल्फा आ गया, एक रूट बीटा आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके। अब एक रूट मुझे और दिखाई दे रहा है इसमें, तो मैं भी दिखाई दे रहा होगा x इक्वल टू 1, क्योंकि इसके कोफिशिएंट का सम क्या है, 0 है। a माइनस में b माइनस c माइनस ए क्या है, 0 है। इट मीन्स इसका एक रूट 1 भी है, या फिर डाल के देख लो इसे,
अब ऐसा कैसे हो गया कि एक 2 रूट ऑलरेडी थे, तीसरा रूट भी आ गया? इट मीन्स, ठीक है, इट हैज मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 वैल्यूज सेटिस्फाइड, ठीक है। इसको 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करके, फर्स्ट भी और सेकंड और थर्ड भी, देन इट बिकम्स आइडेंटिटी। इट मीन्स ये क्या बन गई? आइडेंटिटी बन गई। अगर ये आइडेंटिटी बन गई है तो तुम्हें पता है फिर कोफिशिएंट 0 होता है। अगर ये आइडेंटिटी है, अगर ये आइडेंटिटी है तो ये क्या इंप्लाई करते हैं कि a माइनस बी 0 होगा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होगा, और कांस्टेंट भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से मुझे पता चला a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया। सही है। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी प्लस सी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस 2b प्लस 3c। तो ये तो तीनों इक्वल हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर 3a, नीचे a प्लस 2a प्लस 3a, 3 2 5 और 1 6, 1/। तो देखो इसमें, ठीक है, कंसेप्ट यूज है अपना आइडेंटिटी का। पता कैसे चल गया? 2 रूट तो मेरे को पता चल गए थे, ठीक है, और तीसरा रूट मेरा हिट एंड ट्रायल से या फिर कोएफिशिएंट का सम क्या है? 0 है, तो उससे मेरे को पता चल गया। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसी पे, एक और अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस एक्स माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी और सी स्क्वायर आ गया ए बी सी, तो ए सी बी बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, एक मिनट ए का रहेगा ना टर्म, एक मिनट सी करते हैं, ठीक है। एक्स माइनस क्या आएगा यहाँ पे? सी आएगा अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी ए स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर इसके इक्वल है। सही है। एक तरीका तो ये, इनको मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर चेक करो कि इसको टोटल को सॉल्व कर लो तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो भी है। ठीक है। अच्छा, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन एज्यूम करता हूँ अपनी तरफ से, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। एफ एक्स में क्या लेट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, मतलब इसके साथ है ना, ये राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी बी माइनस ए बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस में बी ए माइनस सी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे एक फंक्शन मैंने लेट कर लिया। अच्छा, अगर इस फंक्शन की वैल्यू मैं 0 प्रूव कर दूं, इफ आई प्रूव एफ एक्स इक्वल टू 0, देन इट विल प्रूव। जो क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू 0 प्रूव कर दूं, मैं ये बोल दूं कि जो फंक्शन है ना इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो अगर ये 0 आएगी तो ऑब्वियस है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म जाएगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। सही बात है। तो मेरा मोटिव क्या है, इस फंक्शन को 0 प्रूव कर देना है। अब फंक्शन तो जब ये प्रूव होगा 0, अगर ये आइडेंटिटी बन जाए तो ठीक है, अगर आइडेंटिटी बन जाए तो फिर उसकी वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए 0 आएगी, एक्स का कुछ भी डाल लो वहां पे। ठीक है, तो
अब देखो एक चीज कि ये पूरा क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। ये जो है पूरा ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। तो चाहो तो तुम एक्स स्क्वायर तीनों में से कॉमन ले सकते हो, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी है। जब तुम इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो एक क्वाड्रेटिक तो बननी है। तो मैंने क्या लेट कर लिया, जो एफ एक्स है अपना वो बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसको मुझे जीरो प्रूफ करना है, कैसे नहीं कैसे इस क्वाड्रेटिक को जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो देखो जरा। अब मैंने क्या किया, ये पूरा एफ एक्स है, याद रखना ये इसके इक्वल है, ठीक है। समझ रहे हो मेरे, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा पी को जीरो, क्यू को जीरो, आर को जीरो। अगर ये तीनों जीरो हो गए तो ऑब्वियस एफ एक्स जीरो हो गया, और तीनों जीरो हो गए इट मींस ये तो जब ही जीरो हो सकता है जब आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ से एक हिंट मिलता है मुझे, ठीक है। तो इट मींस हमें प्रूव करना पड़ेगा ये जो एफ एक्स है दो से ज्यादा वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो पहले मैंने देखो ये रहा एफ एक्स मेरा, मैंने एक्स जगह डाला ए, एक्स जगह डाला ए, जैसे मैंने एक्स जगह ए डाला तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ये टर्म जीरो। यहाँ पे एक्स जगह ए डाला तो ये भी जीरो, और यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे ए माइनस में बी आएगा। हाँ एक मिनट, यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। ए एक मिनट नहीं, यहाँ ए नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डालते हैं ए पहले। यहाँ पे जीरो बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस में बी, ए माइनस में सी अपॉन ए माइनस में बी, ए माइनस में सी माइनस ए स्क्वायर, है ना, एक्स ए। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ वन आ गया इसका मतलब, है ना। एक मिनट, नहीं यहाँ पे ए स्क्वायर भी तो है साथ में, हाँ। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी बच गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो होगी। सिमिलरली एक्स की अगर मैं बी डालूंगा तो भी ये जीरो आएगा, और एक्स की अगर सी डालूंगा तो भी ये जीरो आएगा। इट मीन्स एफ एक्स सेटिस्फाइड मोर देन टू वैल्यूज। देखो एफ एक्स है तो क्वाड्रेटिक, एफ एक्स है तो क्वाड्रेटिक, बट दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इट बिकम्स आइडेंटिटी। इट मीन से क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। अगर ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो पी जीरो, क्यू जीरो और आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, विच इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सही बात है ना। अगर ये आइडेंटिटी है तो एक्स जीरो का कोफिशिएंट जीरो, एक्स का कोफिशिएंट जीरो और कांस्टेंट भी जीरो होगा। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, जीरो, और एफ एक्स को तो जीरो प्रूव करना था मुझे। जैसे ही एफ एक्स जीरो हो गया इसका मतलब है ये जीरो हो गया पूरा टर्म। तो ये अगर ये जीरो हो गया इट मींस दिस क्वांटिटी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ज्यादा लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस। तो समझे कैसे हमने आइडेंटिटी का यूज करके इसको हमने क्या करा, प्रूफ करा इस क्वेश्चन में। सही है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मतलब एक रूट को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मान लो उसमें कुछ ऐड कर दिया कांस्टेंट, या मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, सबट्रैक्ट कर दिया, जो भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। अब इसके दो रूट है, अल्फा और क्या, बीटा है, ठीक है। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, then form a quadratic with roots as k1 alpha plus k2 और k1 बीटा प्लस k2। मान लो अब हमें, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके रूट थे अल्फा बीटा। अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट क्या हो, k1 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस k2
K1 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस K2, मतलब कुछ कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया और कुछ एक ही कांस्टेंट ऐड किया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये रूट्स का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सही है। अब इसके दो मेथड है, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करके और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के। ठीक है, ये पहले रूट अल्फा बीटा था, अब बताओ उस क्वाड्रेटिक को जिसके रूट मान लो 2 अल्फा प्लस 6 है, 2 बीटा प्लस 6 है। सही है। अब इसका दो मेथड है ट्रांसफॉर्म करने के और फिर इक्वेशन फाइंड करने के। तो मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि हम पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लें। जो न्यू इक्वेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम सम ऑफ रूट्स निकाल लें, जैसे K1 अल्फा प्लस K2 प्लस K1 बीटा प्लस K2, दैट इज K1 अल्फा प्लस बीटा, कॉमन ले हाँ ठीक है, और K2 कितना हो गया, 2K2 हो गया ना। तो ये सम ऑफ रूट आ गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आ जाएगा K1 अल्फा प्लस K2 और K1 बीटा प्लस K2, मल्टीप्लाई करो इसे। तो इसको हम मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, K1 स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस K1 अल्फा K2 प्लस K1 K2 बीटा प्लस K2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो एक K1 अल्फा बीटा आ गया है ना, इसको तो हम निकाल ही लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑलरेडी होगा हमारे पास। दूसरा क्या है, K1 K2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो यहाँ बन जाएगा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और बाकी K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर। ये तो हमें पता ही होंगे कॉन्स्टेंट जो होंगे। तो इट मीन्स हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब इक्वेशन तो सबको ही पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एस की जगह पी की जगह, और एक नई क्वाड्रेटिक हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। अब क्या है, ये तो अपना मेथड नंबर 1 है। ठीक है, ये जनरली ठीक है मेथड, बट जब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है तो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 भी सीखते हैं। अब मेथड नंबर 2, अब मेथड नंबर 2 में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, अल्फा एंड बीटा शुड बी सेपरेटेड। ठीक है, जो मेथड नंबर 2 है उसमें हमें अल्फा और बीटा को क्या करना पड़ेगा, पहले सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब अल्फा अलग बीटा अलग। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब किस किस केस को ये हैंडल कर सकता है, इट कैन हैंडल L1 अल्फा, मतलब लीनियर, अल्फा लीनियर में रहे, L1 अल्फा अपॉन में L1 अल्फा, मतलब ऊपर भी लीनियर अल्फा नीचे भी लीनियर अल्फा, या फिर 1 बाय में L1 अल्फा जो भी है। ठीक है, तो L का मतलब यहाँ पे क्या है, लीनियर है। L का मतलब क्या है, लीनियर, और जैसे अल्फा लिखा है वैसे बीटा भी है। ये क्या कहना चाहता है, अल्फा और बीटा सेपरेटेड होना चाहिए, पहली चीज, मिक्सअप नहीं होना चाहिए दोनों का। ठीक है, पहली चीज। दूसरी क्या है, किस किस क्वांटिटी को हम हैंडल कर सकते हैं, मान लो अल्फा लीनियर में लिखा है, इसका मतलब 2 अल्फा प्लस 3 लिखा है, तो लीनियर में लिखा है अल्फा, ये ऐसा लिखा है 2 अल्फा प्लस 3 अपॉन में 3 अल्फा प्लस 2, तो ये भी लीनियर बाय लीनियर लिखा है। सही है, तो 2 कुछ कर लो, ये भी लीनियर ही है। ठीक है, या 1 बाय में ऐसे लिखा है 2 अल्फा प्लस 3, तो ये भी क्या अपना लीनियर है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, ये इसको हैंडल कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक को हैंडल नहीं कर रहा है, याद रखना, ये एल मतलब ऐसे कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जो अपना थर्ड पॉइंट है वो क्या है, रिप्लेस, अगर ऐसा होता है तो रिप्लेस अल्फा विद एक्स, अल्फा को क्या डाल देना है हमें, एक्स डाल देना है, देन एज्यूम द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन, देन एब्यूज ऑब्टेन्ड इक्वेशन इक्वल टू y, तो उसको इक्वल टू y मान लेना है, इक्वल्स टू y, देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फिर x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y और सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में। ठीक है, ये प्रोसीजर है पूरा, सब्स्टिट्यूट x इन ओरिजिनल इक्वेशन to get required quadratic equation in variable y।
और बाद में रिप्लेस कर लो जैसा मन करे तुम्हारा, ठीक है। तो स्टेप बहुत सिंपल सा है, और ये हैंडल सिर्फ पहले अल्फा बीटा सेपरेट होना चाहिए, मतलब अल्फा अलग बीटा अलग, ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 और नहीं, वहां पे ये काम नहीं करेगा ये वाला मेथड, ठीक है। और दूसरा किस किस को हैंडल करना है, लीनियर होना चाहिए या फिर लीनियर अपॉन लीनियर भी चलेगा या 1/लीनियर चलेगा। क्या करना है, जो भी अल्फा का टर्म है उसे एक्स रिप्लेस कर लिया, फिर उसको एक्स लेट कर लिया, मतलब अल्फा की जगह एक्स डाला और पूरी क्वांटिटी को वाई लेट कर लिया, फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकाला और इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी y की फॉर्म में। बाकी उसे बाद में x में रिप्लेस कर लो और करना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलो फिर इस पे ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, then form a quadratic with roots as alpha y में alpha plus 2 and बीटा y में बीटा प्लस, मतलब एक इक्वेशन है उसके रूट क्या है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, क्या है इसके रूट अल्फा और बीटा है। एक नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस 2, बीटा अपॉन में बीटा प्लस 2, ठीक है। तो अगर पहले वाले मेथड से जाओगे तो सम निकालोगे इसका पहले, फिर प्रोडक्ट निकालोगे और बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वो यहाँ से हेल्प लोगे उसकी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 अगर फर्स्ट मेथड से जाते हो तो, और अल्फा इंटू बीटा कितना है c/8 मीन 7। तुम जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा सम और प्रोडक्ट में रूट्स के, क्योंकि वही वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, और सम करोगे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सेकंड मेथड से, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने चेक किया क्या अल्फा और बीटा सेपरेटेड है, यस बिल्कुल सेपरेटेड है, अल्फा अलग है बीटा अलग है। फिर दूसरी चीज करी कौन सी फॉर्म है, तो लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म है, तो यस बिल्कुल चलेगा। तो यस अगर ऐसा चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को एक्स डाल सकते हैं पहली चीज, तो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, और इसको हम लेट कर लेते हैं वाई, ठीक है। सबसे पहले अल्फा को एक्स से रिप्लेस कर दिया, किसी को भी कर दो बीटा अल्फा, ठीक है, सिमेट्रिक रूट्स हैं यहाँ पे, और इसको मैंने लेट कर लिया वाई, क्या लेट कर लिया वाई। अब मेरे को क्या करना था, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई प्लस 2y, तो इसकी चाहिए हमें एक्स की वैल्यू ना, तो इसको इधर लेके आओ पहले, तो यहाँ से हम x ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा x 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई y के टर्म में, अब इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, x ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 4y इंटू में 1 माइनस वाई है ना, एलसीएम लेने के बाद, प्लस 7 इंटू में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 7y स्क्वायर, 7 टू जब 14y इक्वल टू 0, तो ये दोनों तो कोई कैंसिल, ठीक है, ये हो गया अपना 7y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसे चाहो तो तुम x से रिप्लेस कर लो, ठीक है, ऐसे लिख लो इसे अगर लिखना चाहते हो, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक आ जाएगी, जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा वाई में अल्फा प्लस 2 और बीटा वाई में बीटा प्लस 2, अगर अल्फा बीटा पहली वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, लेट कर लेते हैं सिंपल की एक क्वाड्रेटिक है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5
इक्वल टू 0, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के, ठीक है। देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा। सही है। अब देखो, पहली चीज तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर, क्या अल्फा और बीटा सेपरेटेड है? नहीं। सेकंड मेथड के हिसाब से अगर सोचा जाए, क्या अल्फा और बीटा सेपरेटेड है? तो नहीं है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, क्या लीनियर अपॉन लीनियर है? क्या नहीं है। तो ये तो सेकंड मेथड तो फेल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है? फेल है। सेकंड मेथड फेल, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व बाय सेकंड मेथड। अब तुम सोचोगे अरे सेकंड मेथड तो फेल हो गया, तो हम सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? सही है, तो हम ट्राई करेंगे, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे, जरा देखते हैं। एक नई क्वाड्रेटिक निकालने, इसका रूट ये है हमारे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको इसको गामा लेट कर लेते हैं पहले। ये गामा है अपना, है ना, इस पूरी क्वांटिटी। अब इसे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ से मैंने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा -2 और अल्फा बीटा कितना 5। सही है, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम सेट मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे सॉल्व हम इसे कर सकते हैं, मतलब सेकंड मेथड से हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बार बताओ, अगर अल्फा इसका रूट है, इसका रूट क्या है? अल्फा और बीटा दोनों है। तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अब इसको सेटिस्फाई भी कर देगा। सही ना। तो वो देखो, ये वही वाली फॉर्म में जहाँ पे हम रिड्यूस करते थे पावर को, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल को रिड्यूस करेंगे तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे रिड्यूस करने की, ठीक है। तो ठीक है, फिर रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। कितनी आएगी? -2 अल्फा -5। इसको रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा गामा इक्वल टू -2 अल्फा -5 अपॉन में अल्फा प्लस 2 बीटा। सही है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करें, देखो ऊपर वाला तो लीनियर आ गया, नीचे वाले का ही बीटा प्रॉब्लम करना है। एक्चुअल में हमें क्या करना है, ट्राई करना है सेपरेट करने के लिए, मतलब बीटा हट जाए। वो बीटा ऐसे तो हटेगा नहीं। मैंने क्या किया, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी अल्फा से मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा लग नहीं रहा है। एक मिनट, अल्फा और ये अल्फा, अब इसको तुम सॉल्व करो। कितना आएगा? -2 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसका क्या बेनिफिट है? अब इसका बेनिफिट ये है कि अल्फा बीटा आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है? 5 है। तो वहां से बीटा हट जाएगा। समझ रहे हो? तो हटा देते हैं फिर इसे। या फिर बीटा क्या होगा, 5/अल्फा डाल दो, एक ही बात है वो तो। ठीक है, चलो। तो ये -2, अब फिर से अल्फा स्क्वायर आ गया। चलो इसको फिर से डील कर लेंगे थोड़ी देर में। तो हो जाएगा 2 5 जा 10, क्योंकि अल्फा बीटा कितना है? 5 है। ठीक है, देखो अब ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है। अब करते हैं लीनियर में से कन्वर्ट। अब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो अल्फा स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? -2 अल्फा -5 अल्फा, और नीचे भी डाल सकता हूँ यहाँ भी -2 अल्फा -5 प्लस 10। तो ये कितना आ जाएगा? +4 अल्फा प्लस 10 -5 अल्फा अपॉन -2 अल्फा प्लस 5। इसको कर लेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा अपना कितना? 10 माइनस अल्फा और ये 5 माइनस 2 अल्फा ले लो। अब यहाँ से हमारा बेनिफिट होगा, दोनों लीनियर बन गए। ये गामा बन गया। अब देखो, ये तो सिमेट्रिक टाइप ही लग रहा था। जहाँ पे अल्फा था वहाँ बीटा आ गया बस। ठीक है, जहाँ पे अल्फा था वहाँ पे क्या डाल देंगे, और बीटा तो रूट सिमेट्रिक थे। समझ रहे हो मेरी बात? अल्फा को बीटा डालो तो पहला रूट दूसरा बन जाएगा, दूसरा रूट फर्स्ट बन जाएगा। तो सिमेट्रिक रूट थे, तो जैसा गामा आया वैसे डेल्टा आएगा फिर। बस अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा। तो 10 माइनस बीटा 5 माइनस 2 बीटा, है ना।
वैसे हमें कोई जरूरत तो है नहीं उसकी, ठीक है, सिमेट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह एक्स डालेंगे, पहले अल्फा की जगह क्या डालेंगे, एक्स डालेंगे, तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स 5 माइनस 2x, और इसको लेट कर लेंगे y, इसको क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं वैसे, ये हो जाएगा 5y माइनस 10 सॉरी 2xy माइनस 2xy इक्वल टू 10 माइनस x, x वाले टर्म एक तरफ करने हैं तो इसको उधर ले जाएं क्या, ले जाते हैं, ये हो जाएगा इतना, यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आएगा 2y माइनस 1 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड में ले आओ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 कॉमन ले लो, y माइनस 2, तो ये आ गया अपने x, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, सही निकालिएगा, नहीं ये उल्टा लिख दिया, ठीक है, सॉरी 2 कॉमन ले लो, ये आ गया x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में, मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक क्या थी अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, चलो डाल दो यहाँ पे 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 4 इंटू समथिंग वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखा हमने क्या है, देखो ये उस मेथड से नहीं होता, बट जैसा हम रिड्यूस करना सीखा है हमने, ठीक है, उसके हेल्प से और थोड़ा सा लॉजिक लगा के, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया लीनियर अपॉन लीनियर, और जैसे ही लीनियर हुआ फिर तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही रूट सिमेट्रिक है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं, कॉमन रूट्स। आप देखो कॉमन रूट्स का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब कॉमन रूट क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको हम सीआर से भी बोलते हैं, कॉमन रूट कंडीशन, CRC, कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है। अच्छा, कॉमन रूट तो ऑब्वियस है कि दो क्वाड्रेटिक तो होंगी, सही है, ठीक है। तो देखो कॉमन रूट कंडीशन दो क्वाड्रेटिक होंगे, तो कॉमन रूट क्या हो सकता है, दो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं, तो हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो दोनों में, या दोनों के दोनों रूट कॉमन हो, या दोनों के दोनों रूट क्या हो, कॉमन हो, सही है। अच्छा, दो क्वाड्रेटिक है हमारे पास और दोनों रूट कॉमन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब क्वाड्रेटिक दो है और उसके दोनों रूट कॉमन है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब एक क्वाड्रेटिक दूसरे का मल्टीपल बन जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाए, दूसरे का मल्टीपल बन जाए, तो ये पॉसिबल है कि दोनों रूट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। मान लो एक क्वाड्रेटिक हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, तो एक क्वाड्रेटिक दूसरे का मल्टीपल बन गए, इट मीन्स दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे फर्स्ट केस के लिए, तो इसका मतलब उनके जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अगर वो मल्टीपल बनने हैं तो, ठीक है। तो पहले हमने कंडीशन लिखी दो रूट कॉमन की, ठीक है, when both when both roots are कॉमन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दोनों रूट क्या है, कॉमन है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब पहली इक्वेशन a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1
लैम्डा टाइम्स हो जाए दूसरे के a2x² b2x प्लस c2, मतलब एक क्वाड्रेटिक दूसरे का क्या हो जाए, लैम्डा टाइम्स हो जाए। वन क्वाड्रेटिक दूसरे का क्या हो जाए, अगर लैम्डा टाइम्स हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों रूट क्या है, कॉमन। सही है। अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये तो जब भी पॉसिबल होगा जब रूट्स कैसे हो जाएंगे, मैं सॉरी, जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, a1 a2 है, तभी तो मल्टीपल बनेगी b1 b2 c1 c2। तो कंडीशन है जब दोनों रूट क्वाड्रेटिक के क्या हो, कॉमन हो। सही है। एग्जाम्पल के लिए ये जैसे x² प्लस 2x, जैसे कि प्लस, एक मिनट, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या होंगे, एक तो होगा इसका रूट -1 और एक होगा -2। सही है। अब हम क्या करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, तो 3 6 कितना, 18, तो 6 3 18। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी उसके दोनों रूट क्या आएंगे, कॉमन। एक तो रूट अपना क्या आएगा, -1 और एक -2। इट मीन्स एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। या हम बोल दें सिंपल कि दोनों के जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल होगा। ये पहली कंडीशन है जब दोनों रूट क्या हो, कॉमन हो। चाहिए। जब दूसरे पे बढ़ते हैं, जब एक रूट कॉमन हो, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन वन रूट इज कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² b1x c1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट हैं लेट कर लो वो अल्फा और बीटा है। एक दूसरी क्वाड्रेटिक है, इसके जो रूट हैं वो अल्फा और गामा है ना, क्योंकि एक रूट मैंने कॉमन ले लिया कि अल्फा, ये वाला। ठीक है। तो अगर एक रूट कॉमन होगा, ठीक है, तो देखो अगर अल्फा कॉमन है, लेट कर लिया, लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई भी करेगा दोनों को, ये हो जाएगा a1 अल्फा² b1 अल्फा c1 इक्वल टू 0, और दूसरे में a, यहाँ 2 करो, ठीक है, a2 अल्फा² b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन में अल्फा क्या आ गया, कॉमन रूट आ गया। अब तुम इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, दो इक्वेशन है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अल्फा की क्या निकाल सकते हो तुम, वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो लिखते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये एक मैं वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इसे, अल्फा² पूरा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद होगा तुम्हें, ठीक है, 10th क्लास में करते थे, अल्फा² यहाँ पे लिखा है, मतलब x लिखा और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाया, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे 1। तो इसका फॉर्मूला है बी सी ए बी, ऐसे याद कर सकते हैं, बी सी ए बी। ठीक है, पहले बी सी ए फिर कैप है ना, सी ए बी, फिर -बी सी -सी ए -ए बी। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये कोफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं और अल्फा² निकाल सकते हैं। अल्फा² की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन अपॉन दिस वन, मतलब इसको पहले इसके साथ इक्वेट करेंगे फिर इसके साथ। तो जैसे अल्फा को इसके साथ इक्वेट करेंगे, ये आ जाएगा आंसर। और अल्फा को इक्वेट करेंगे, तो ये सही है। तो अगर हमें कॉमन रूट बोलता है कि इसके बीच एक कॉमन रूट है तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा निकाल सकते हैं। और अगर हम अल्फा² को, है ना, क्योंकि
अल्फा इसका रूट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं आराम से, और एक रिलेशन और बना सकते हैं। रिलेशन बना सकते हैं कैसे? मैंने क्या किया, जैसे कि ये मेरा अल्फा है, ये अल्फा की वैल्यू है, और ये अल्फा स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। तो इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। मैंने इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस अल्फा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, इस वाले अल्फा से। तो इसको रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल, इस तो ये हो जाएगा B1 C2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ B2 C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1। तो यही कंडीशन है कॉमन रूट की, ठीक है। तो इसको या तो याद कर लो, ठीक है, बट इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेज तो ये प्रोसीजर है, बट हम इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, मतलब एक इजी तरीका जिससे हमें ये रिलेशन बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको तीनों कोएफिशिएंट लिखने हैं, A1 B1 और C1। फिर लिखना है A2 B2 और C2। सही है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अब क्या करना है, एक देखो इसमें दो क्रॉस होंगे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ये बड़ा वाला है जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये बड़ा वाला क्रॉस, ये बड़ा वाला क्रॉस, और छोटा वाले क्रॉस में येलो से कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, तो देखो याद करने का तरीका क्या है, पहले आएगा बड़ा वाला क्रॉस, पहले क्या आएगा, बड़ा वाला क्रॉस। कैसे, और चलेगा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब यहाँ से चलेगा। तो A1 C2 बड़ा वाला क्रॉस पहले, बड़ा वाला क्रॉस, ठीक है, यानी A1 C2 A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब छोटा वाला क्रॉस A1 B2, ठीक है, लेफ्ट हैंड से साइड चलाना है हमेशा, A1 B2 मतलब इस साइड से, माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 B1 C2 माइनस B2 C1। तो देखो ऊपर वाला रिजल्ट ही बन गया, है ना। यहाँ पे C1 A2 लिखा है, C2 A1, यहाँ पे क्या लिखा है, A1 C2 A2 C1, है ना। इसमें C2 वाला टर्म पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर है। तो ये तरीका बहुत ही इजी है, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और वो बोलता है कि एक रूट कॉमन है, तीनों के कोएफिशिएंट लिखे पहले, और पहले बड़ा वाला क्रॉस यानी ग्रीन वाला, दिस वन और दिस वन, फिर छोटे वाले क्रॉस, उनका मल्टीप्लीकेशन। सही है। चलो इस पे हमें क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if equations has one root common। अगर इक्वेशन के बीच क्या है, एक रूट कॉमन है। इक्वेशन क्या है, x² माइनस KX प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 3KX माइनस 25 इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, तो इसने बोल दिया कि इनमें एक रूट कॉमन है, कोई भी कॉमन है अल्फा, या तो हम फर्स्ट प्रोसीजर से जाओ या फिर सिंपल डायरेक्ट सेकंड वन से। तो हम शॉर्टकट से जाते हैं, सिंपल, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखो, 1 माइनस के 7, यहाँ लिख लिया पहले 1 माइनस के 7। इसके कोएफिशिएंट क्या है, 1 3 के माइनस 25। अब ये बड़ा क्रॉस है जो ग्रीन से लगा रहा हूँ, ये बड़ा वाला क्रॉस है, और जो ब्लू से लगा रहा हूँ ये छोटा वाला क्रॉस है। तो पहले क्या आता है, बड़े वाले क्रॉस का होल स्क्वायर। तो फिर करते हैं 1 इंटू 25 यानी माइनस 25 माइनस
7 इंटू 1 यानी कि 7 इसका होल स्क्वायर है ना। 1 इंटू -25 माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू, अब छोटा क्रॉस 1 इंटू 3 के माइनस 1 इंटू माइनस के यानी कि प्लस हो जाएगा ये, इंटू माइनस के इंटू 25 यानी कि 25 के हो जाएगा, माइनस 3 के इंटू में 7। तो ये 25 और 7 कितने हो गए, -32 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, और 7 के 21, यहाँ भी 4 के आ जाएगा। तो 4 4 जा कितना है 16 के, और यहाँ 32 इंटू 32 प्लस हो जाएगा ना बाद में। तो के स्क्वायर आ जाएगा मेरा कितना 64, तो के क्या आ जाएगा +-8। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी +-8, जिसके लिए इसके रूट्स क्या हैं कॉमन। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ये ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट कॉमन। ठीक है, पहली क्वाड्रेटिक है x² प्लस लैम्डा प्लस 2x प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है x² प्लस लैम्डा प्लस 1x प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्या है इसका, लैम्डा इक्वल टू -1 और या फिर 0। ठीक है,